हेलो फ्रेंड्स। सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेटेड अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सारे लेक्चर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ये जो लेक्चर है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक मीन के रिलेटेड जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसका फोर्थ लेक्चर है। इसके आगे के जो 3 लेक्चर है वो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप वो सारे लेक्चर देख सकते हो। ये वाले लेक्चर में हम जियोमेट्रिक मीन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। अगर आपने इसके आगे के लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम सेम टाइप का क्वेश्चन करते थे। उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से था कि आपको दो नंबर दिए गए होते थे, वो दो नंबर के बीच में हमें कुछ नंबर इंसर्ट करने होते थे कि जिससे हमारी जो नई सीक्वेंस मिले वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने की क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे? लेट्स G1 G2 बी टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो G1 G2 है वो दो नंबर इंसर्ट कर रहे हैं 3 एंड 81 के बीच में, कि जिससे हमें ये जो सीक्वेंस मिले 3, G1, G2, 81 वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो। मान लो कि R है वो हमारा कॉमन रेशियो है। तो हम यहाँ पर आप देखो तो a इज इक्वल टू 3 वो फर्स्ट टर्म है एंड 81 है वो फोर्थ नंबर का टर्म है, क्योंकि 3 फर्स्ट, G1 सेकंड, G2 है वो थर्ड नंबर का एंड 81 है वो फोर्थ नंबर का टर्म है। वो आप आसानी से देख सकते हो। अगर हमें कोई nth नंबर का टर्म निकालना हो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो उसका फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पर हमें फोर्थ नंबर का टर्म चाहिए, तो क्या करेंगे, a इंटू आर रेस टू 4 माइनस 1, यानी a की जगह पे 3 और n की जगह पे आपको 4 लिखने हैं। तो 3r रेस टू 3 और उसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 81 है। तो 3r रेस टू 3 इज इक्वल टू 81। तो उसके इम्प्लाइज क्या मिलेगा, r क्यूब इज इक्वल टू 27 इम्प्लाइज r इक्वल टू 3 हमें मिलेगा। तो हमें r की वैल्यू मिली क्या, 3। तो हमारा ये जो फर्स्ट नंबर है G1 वो कैसा होगा, G1 इज इक्वल टू AR। A की वैल्यू कितनी है, 3 और R की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमें G1 इज इक्वल टू 9 मिला। अब ये G2 कैसे ढूंढेंगे, G1 में R मल्टीप्लाई करके, यानी G2 इज इक्वल टू AR स्क्वेयर, AR इंटू R, तो AR स्क्वेयर आपको मिलेगा। तो AR स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 27। तो हमारे जो दो नंबर है G1 एंड G2 वो दो नंबर की वैल्यू कितनी मिली, 9 एंड 27। तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर थे उसकी वैल्यू है 9 एंड 27। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमने किया क्या कि हमने दो नंबर इंसर्ट कर दिए G1 एंड G2। उसके ऊपर से हमने जो सीक्वेंस बनाई वो हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चाहिए। तो क्या मिलेगा, 3, G1, G2, 81 वो हमें जीपी मिलना चाहिए। तो जीपी के लिए जो 81 है वो फोर्थ नंबर का टर्म है और उसकी वैल्यू होती है 3r क्यूब, यानी AR क्यूब, और a यहाँ पे 3 है। तो 3r क्यूब इज इक्वल टू 81 हो गया। उसके ऊपर से हमने r की वैल्यू ढूंढी। उसके बाद ये 3 है वो फर्स्ट नंबर का टर्म है, G1 है वो सेकंड नंबर का टर्म है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AR रेस टू 2 माइनस 1। तो वही हमने अप्लाई किया, वैसे G2 भी हमने ढूंढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर जियोमेट्रिक मीन। यहाँ पे बोला गया है कि दो नंबर है, वो दो नंबर का सम करोगे वो 6 टाइम है उसके जियोमेट्रिक मीन से, देन शो दैट numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 जेम 3 minus 2 root 2। आपको क्या करना है, यहाँ पे
दो नंबर एक तो सपोज करने हैं, वो दो नंबर का सम है वो उसके जियोमेट्रिक मीन से 6 गुना बड़ा है, यानी 6 टाइम है। तो हमें प्रूव करना है कि वो जो दो नंबर का रेशियो लेंगे वो दो नंबर ए रेशियो में मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो दो नंबर एज्यूम करने हैं ए एंड बी। वो दो नंबर का सम कितना दिया गया है, 6 गुना है जियोमेट्रिक मीन से। तो उसके लिए हमें जियोमेट्रिक मीन की जरूरत होगी। तो हम जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो हमें जियोमेट्रिक मीन मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो हमें जो कंडीशन दी गई है उसके ऊपर से हमें मिलेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम रूट ए बी। अब हमें क्या करना है, दो नंबर का रेशियो, यानी दो नंबर कौन से है, a एंड b है। तो हमें क्या करना है, a जेम b फाइंड करना है और उसकी वैल्यू हमें a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू ये रेशियो में बताना है। तो उसके लिए हमें a एंड b की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन है उसमें a प्लस बी है और सामने के साइड स्क्वायर रूट में रूट ए बी है। तो उसके ऊपर से हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर दो तो आपको a प्लस बी का स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिला, 36 ab। आप देखो तो a प्लस बी है, a प्लस बी है, उसमें से आपको अगर सिर्फ ए अकेला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बी को कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी करो। अगर ए माइनस बी करो तो यहाँ से ये दो बी कैंसिल हो जाएंगे और ये जो ए प्लस ए वो 2a हो जाएंगे। तो अगर आपको a प्लस बी में से सिर्फ अकेला a ही चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी चाहिए। तो अगर हम a माइनस बी ढूंढ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। उसके ऊपर से हम a की वैल्यू ढूंढ लेंगे, वो a की वैल्यू हम दोनों में से एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब हम ढूंढते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी का स्क्वायर ढूंढना हो तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी करो तो हमें a माइनस बी का स्क्वायर मिलेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप आसानी से वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो दोनों साइड और आपको आसानी से ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है कितनी है, 36 टाइम ए बी। तो a प्लस बी का स्क्वायर की जगह पे 36 टाइम ए बी माइनस 4 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 32 टाइम्स ए बी। हमें क्या चाहिए था, a माइनस बी। यहाँ पे हमें स्क्वायर मिला तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमें मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट ए बी। तो हमें a प्लस बी के वैल्यू मिल गई एंड a माइनस बी की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब सिंपल से हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो वहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी और बाद में b की वैल्यू ढूंढेंगे हम, उसके ऊपर से हम a डिवाइड बाई b करेंगे। तो हमें जो दो इक्वेशन मिले थे, इक्वेशन 1 एंड 2, वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू 6 प्लस 4 रूट 2 इंटू रूट ए बी। उसके ऊपर से a की वैल्यू मिलेगी 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू ए बी रूट ए बी। अब सिंपल से a की वैल्यू हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू b की, 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी। अब सिंपल से हमें चाहिए क्या था, a जेम b, यानी a डिवाइड बाई b करेंगे। तो हमें a की वैल्यू ऊपर लिखी क्या थी, 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी डिवाइड बाई 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू ए बी। यहाँ से जो रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिला 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। तो हमें बोला गया था कि ये जो दो नंबर है उसका रेशियो इतना है वो प्रूव करना है, तो हमने वो प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल एवरी होर। कोई एक कल्चर है उसमें 1 घंटे में जो बैक्टीरिया है वो डबल हो रहे हैं। यानी स्टार्टिंग में अगर
100 बैक्टीरिया है तो उसके बाद वाले ओवर में वो 100 के डबल यानी 200 हो जाएंगे। इफ देयर वेर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड ओवर, फोर्थ ओवर एंड nth ओवर। यानी आपको क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग में जब 30 बैक्टीरिया है उसके बाद सेकंड आवर के बाद कितने बैक्टीरिया हो गए, यानी 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हो गए वो आपको पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो सीक्वेंस बनाएंगे। इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर। यहाँ पे बोला गया है कि एवरी घंटे में डबल हो रहे हैं बैक्टीरिया के नंबर्स। Therefore, the number of bacteria after every hour will form a GP। यहाँ पे जो हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 30 और यहाँ पे जो वो जो नंबर बढ़ रहे हैं वो कितने हैं 2 गुना बढ़ रहे हैं, यानी आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2। तो यहाँ पे हमें किस प्रकार से मिलेगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, वो तरीके से। ए क्या डिनोट करता है स्टार्टिंग में, यानी 0 ओवर के बाद कितने हैं। ये क्या ए आर क्या बताता है कि फर्स्ट ओवर के बाद कितने बैक्टीरिया है। ए आर स्क्वायर क्या बताते हैं कि सेकंड ओवर के बाद कितने बैक्टीरिया है। ये ए आर क्यूब क्या बताते हैं कि 3 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया है। तो हमें क्या पूछा गया है कि 2 घंटे के बाद कितने हो गए, तो ये 0 घंटे के बाद, ये ए आर 1 घंटे के बाद एंड ए आर स्क्वायर 2 घंटे के बाद बताता है। तो ए आर स्क्वायर जो हमारा थर्ड नंबर का टर्म होगा A3 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, और वो हमें 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हो गए वो बताते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि हमें सेकंड ओवर के बाद पूछा है तो वो डायरेक्ट A2 निकालते हैं, फोर्थ ओवर के बाद बोला है तो वो A4 निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आप किस प्रकार से सीक्वेंस बनाते हो उस पे डिपेंडेंट रहता है। कोई अलग टाइप से सीक्वेंस बनाएगा तो उसके कोई अलग नंबर का टर्म हमें सेकंड ओवर के बाद कितने बैक्टीरिया हो गए वो बताएगा। तो आपने अगर इस तरीके से सीक्वेंस बनाई है ए आर स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा 0 ओवर यानी स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया है वो, 1 घंटे के बाद ए आर हो गए, 2 घंटे के बाद ए आर स्क्वायर हो गए। तो हमें 2 घंटे के बाद पूछा है तो ए आर स्क्वायर आएगा। तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 होगा। तो 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हो गए 120। वैसे ही 4 आवर के बाद होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा A5 इज इक्वल टू ए आर रेस टू 4। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 2। तो इसके बाद आप इवेल्युएट करो तो आपको आंसर मिलेगा 480। वैसी प्रकार से कि अगर हमें n ओवर के बाद चाहिए तो उसके लिए आप देखो तो a n+1 निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू होगी ए आर रेस टू n, और a की वैल्यू है 30, r की वैल्यू है 2, तो 30 इंटू 2 रेस टू n आएगा। तो यहाँ पे हमने ढूंढा कि 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद n घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हो गए वो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक which pay annually interest rate of 10% compounded annually। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने 500 रुपीज बैंक में रखे हैं 10 साल के लिए और वो इंटरेस्ट रेट है वहां पर वो 10। अभी करंट सिचुएशन में कोई 10% इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि 10% कंपाउंडेड एनुअली है। तो आपको 10 ईयर के बाद कितना अमाउंट मिलेगा वो ढूंढना है। तो सबसे पहले बैंक में आपने 500 रुपीज दिया है और 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है कि a इंटू 1 + 1 अपॉन आर रेस टू n। तो a यहाँ पे कितना है, अमाउंट कितना है 500, 1 प्लस r कितना है 10%, तो 1/10 रेस टू n, ये 1 साल के बाद है तो 1 आएगा।
तो उसका आंसर मिल रहा है 500 इंटू 1.1। आपको उसी प्रकार से सेकंड ईयर के बाद कितने अमाउंट मिलेगा, उसके लिए जो आपका अमाउंट होगा वो कितना होगा, 500 इंटू 1+1, वो उसका अमाउंट होगा। तो 500 इंटू 1+1 ब्रैकेट में 1+1/10, तो उसका आंसर आए 500 इंटू 1+1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से थर्ड ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो होगा 500 इंटू 1.1/3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले 500 था, बाद में 500 इंटू 1.1, दूसरे साल में 500 इंटू 1.1 का स्क्वायर, वैसे ही थर्ड ईयर के बाद 500 इंटू 1.1 क्यूब मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस मिली वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि आप कोई भी टर्म का रेशियो लो उसके आगे वाले टर्म से, तो उसकी वैल्यू आपको मिल रही है 1.1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 500 एंड 1.1 उसकी आर है। तो 10 ईयर के बाद, तो सेकंड ईयर के बाद है तो आपको 2 टाइम्स 1.1 रखने हैं। तो अगर आपको 10 साल के बाद चाहिए तो क्या आएगा, 500 इंटू 1.1 की 10 पावर। अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना है डायरेक्ट, तो आप फॉर्मूला की मदद से भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको A11 ढूंढना पड़ेगा, उसकी वैल्यू होगी 500 इंटू 1.1 की 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 500 इंटू 1.1 की 10 पावर। तो अगर आपने वो जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है वो पढ़ा है, तो उसकी फॉर्मूला क्या था, a इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 500, r की वैल्यू है 10% और n की वैल्यू है 10 ईयर। तो आप आसानी से ये फॉर्मूला, ये आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला का प्रूफ पढ़ा है, तो उसमें भी आप ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस का ही यूज करते हो और इसी का यूज करके ही आप वो फॉर्मूला बनाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स का आप अरिथमेटिक मीन लेते हो, उसकी वैल्यू 8 आ रही है एंड जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू 5 आ रही है, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो कंडीशन हमें दी गई है, उसके ऊपर से हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है कि वो इक्वेशन कौन सा होगा। यहाँ पर तो आपको साफ साफ बोला गया है कि अरिथमेटिक मीन 8 है और जियोमेट्रिक मीन 5 है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए कि ये अरिथमेटिक मीन है और ये जियोमेट्रिक मीन है, तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि 8 है वो अरिथमेटिक मीन ही होगा एंड जो 5 है वो जियोमेट्रिक मीन ही होगा। क्यों, हमने एक थियरी लेक्चर में एक पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। उसमें हमने देखा था कि जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ऑलवेज बड़ा या फिर इक्वल होगा जियोमेट्रिक मीन से। तो यहाँ पे दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8। तो 8 वो अरिथमेटिक मीन होगा एंड जो 5 है वो जियोमेट्रिक मीन ही होगा। अब हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आपको सपोज करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस फॉर्म में, x² प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में ही हो, लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोफिशिएंट यहाँ पे 1 की जगह पर कुछ और है, मान लो कि 5x² है यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, तो आपको x² का कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा। तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने सपोज किया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स a एंड b है। तो हमें जो कंडीशन दी गई है उसके ऊपर से क्या मिलेगा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 होगा और उसकी वैल्यू हमें 8 दी गई है, तो a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 8 मिलेगा।
एंड जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 होगा। उसके बाद हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसके लिए सम ऑफ रूट्स क्या होंगे। आपने लोअर स्टैंडर्ड में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ा होगा, उसमें हम सम ऑफ रूट्स निकालते थे। उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसकी माइनस साइन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है m और उसकी माइनस साइन यानी माइनस m डिवाइड बाय 1 होगा इज इक्वल टू माइनस m। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, उसके ऊपर से आप क्या लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 16, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपको 16 मिला यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस m, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस m। अब ये दोनों को आप कंपेयर करो क्योंकि हमें चाहिए क्या, ये निकालना है, उसके लिए हमें m और n की वैल्यू की जरूरत है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 16 एंड माइनस m को कंपेयर किया तो हमें मिला m इज इक्वल टू माइनस 16। उसी प्रकार से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है n बाई 1 यानी n। अब ये सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू कितने हो गए, दोनों साइड स्क्वायर किए तो ए बी इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू n हमें मिलेगा, कहाँ से, यहाँ से हमें ए बी इज इक्वल टू n मिला, तो ए बी इज इक्वल टू n, एन ए बी इज इक्वल टू 25 है, उसके ऊपर से हमें मिला n इज इक्वल टू 25। तो हमारा जो इक्वेशन हमने सपोज किया था क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, तो वहां पे m की वैल्यू है माइनस 16 एंड n की वैल्यू है 25। तो हमें जो इक्वेशन ढूंढने के लिए बोला गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। डिस्प्ले पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप खुद से सोल्व कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो ये लेक्चर फिर से एक बार देखिए और फिर से सोल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।